आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो देखिए हमारा आज का प्रश्न है भारतीय साहित्य का आदर्श उसका त्याग और उत्सर्ग है। यूरोप का कोई व्यक्ति लखपति होकर, जायदाद खरीदकर, कंपनियों में हिस्से लेकर और ऊंची सोसाइटी में मिलकर अपने को कृतकार्य समझता है। भारत अपने को उस समय कुतकार्य समझता है जब वह इस मायाबंध से मुक्त हो जाता है, जब उसमें भोग और संपत्ति उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं। व्यास और वाल्मीकि ने जिन आदर्शों की सृष्टि की, वह आज भी भारत का सिर ऊंचा किए हुए है। राम अगर वाल्मीकि के सांचे में न ढलते तो राम न रहते। सीता भी उसी सांचे में ढलकर सीता हुई। यह सत्य है कि हम सब ऐसे चरित्रों का निर्माण नहीं कर सकते, पर एक धनवंतरी के होने पर भी संसार में वैद्यों की आवश्यकता रही है और रहेगी। ऐसा महान दायित्व जिस पर है, उसके निर्माताओं का पद कुछ कम जिम्मेदारी का नहीं है। कलम हाथ में लेते ही हमारे सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। साधारणतः युवावस्था में हमारी निगाह पहले विध्वंस करने की ओर उठ जाती है। हम सुधार करने की धुन में अंधाधुंध शर चलाना शुरू करते हैं, खुदाई फौजदार बन जाते हैं, परंतु आंखें काले धब्बों की ओर पहुंच जाती है। यथार्थवाद के प्रवाह में बहने लगते हैं। बुराइयों के नग्न चित्र खींचने हुए कला की कार्यकर्ता समझते हैं। यह सत्य है कि कोई मकान गिराकर ही उसकी जगह नया मकान बनाया जाता है। पुराने ढकोसलों और बंधनों को तोड़ने की जरूरत है, पर इसे साहित्य नहीं कह सकते हैं। साहित्य तो वही है जो साहित्य की मर्यादाओं का पालन करे। तो अब देखिएगा हमारा मुख्य प्रश्न है क्या, निम्न में से विकारी शब्द नहीं है। तो देखिए नीचे हमें 4 शब्द दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द विकारी नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विकारी शब्द होता क्या है। तो देखिए विकारी शब्द, अब देखिए विकारी शब्द क्या होते हैं। देखिए वे जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द। क्या कहते हैं उनको हम, विकारी शब्द। तो देखिए हम विकारी शब्दों में हमारे क्या आ सकते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहलाते हैं। तो देखिएगा हमें पता होना चाहिए जो विकारी शब्द होते हैं, इनके अंतर्गत हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या आ जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो देखिएगा यहाँ पर जो भारत है क्या एक संज्ञा है। तो ये हम कह सकते हैं किसी का नाम भी हो सकता है और ये किसी शहर का नाम भी हो सकता है। क्या हो जाएगी, संज्ञा। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, भारत, विकारी शब्द। भारत कैसा हो जाएगा शब्द, विकारी। अब देखिएगा दूसरा दिया हुआ है लखपति, वह आदमी लखपति है। कैसा है वह आदमी, लखपति। तो ये क्या गई है, उसकी विशेषता बताई गई है। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लखपति क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए कंपनियां, ये भी संज्ञा के अंदर आ जाएगी हमारी कंपनियां। तो देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होगा। ये कैसे शब्द है, तीनों विकारी शब्द। अब देखिए यदि, तो यदि को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। तो देखिए अविकारी शब्द होते हैं वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन कभी नहीं होता। तो देखिए यदि में कभी भी रूप परिवर्तन नहीं होता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अविकारी शब्द। तो देखिए चौथा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यदि। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।